हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वकार लर्निंग पर बच्चों। तो बच्चों, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के सामने निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन क्लास किया था। उसमें हमने जाना निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से फॉर्मूले उपयोग किए जाएंगे। हमने आपसे डिस्कशन किया चतुर्थांश के बारे में, हमने डिस्कशन किया एक्सिस के बारे में, हमने डिस्कशन किया बच्चों दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज सूत्र के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, हमारे बुक का चैप्टर नंबर 7 है। उसका आज पहला एक्सरसाइज 7.1 हम लोग हल करेंगे। कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे बच्चों, सीखे और सिखाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा क्लास है, पहला इंट्रोडक्शन है, आज दूसरा 7.1 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो बच्चों, आपके पास बुक होगा बच्चों, आप अपने पास बुक कॉपी कलम सब साथ रखें, बुक में क्वेश्चन पढ़े और उसको हल करते हुए जाए बच्चों। हम लोग बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे और बोर्ड पर उसका हल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन है 2,3 4,1, हमें इसका दूरी ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे x1 बराबर 2, y1 बराबर 4, x2 बराबर x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 और y2 बराबर 4 और y2 बराबर 1, मतलब x2 बराबर 1, y1 बराबर 3 और x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बच्चों। तो बच्चों देखेंगे हम लोग x1 हमारा कितना है 2 माइनस x2 हमारा है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा है 3 माइनस y2 हमारा 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ देखेंगे 4 में से 2 गया -2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये आएगा 8। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, मतलब ये हमारा हो जाएगा 2√2 इकाई। ठीक है बच्चों, पहला नंबर सवाल का आंसर ये हुआ। तो पहला नंबर सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल हल करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल अपने बुक में देखिए बच्चों। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है -5, -7 और -1,3। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो x1 बराबर बच्चों हमारा हो गया -5 और y1 हमारा हो जाएगा 7। उसी तरीके से x2 बराबर हमारा हो जाएगा -1 और y2 बराबर हो जाएगा हमारा 3। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर रूट अंडर x1
-x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमारा बच्चों x1 कितना है दिया हुआ है -5 का -5 और x2 हमारा है -+1 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा है 7 माइनस y2 हमारा है 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाए 5 में से 1 गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 16 बराबर ये हो गया हमारा 32 और 32 को हम लोग अगर तोड़ देते हैं तो 2 16 2 से 2 8 16 2 से 2 चौका 8 2 से 2 दूना 4 2 से 2 का 2 2 दूना 4 2 8 2 16 2 32 2 ठू का 1 ठू 2 2 ठू का 1 ठू 2 2 मतलब 2 दूना 4। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 4√2 इकाई। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना 32 2 2 1। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 4√2 इकाई। तो बच्चों आपको पहला नंबर सवाल में जो आपको 3 सवाल दिया गया है तो इसका पहला और दूसरा का सॉल्यूशन ये रहा। पहला का आंसर आया 2√2 और दूसरा का आंसर है बच्चों 4√2। तो आशा करते हैं बच्चों आपको पहला और दूसरा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों आपके सामने पहला नंबर सवाल में जो 2 सवाल दिया हुआ था उसका मैंने हल किया। अब आगे इसमें 3 और 4 सवाल है उसको मैं हल करने जा रहा हूं बच्चों, तो वीडियो में पूरा बना रहे बच्चों। तो आइए तीसरा नंबर सवाल है बच्चों a, b और -a और -b। तो बच्चों इसको भी मैं बना देता हूं। तीसरा नंबर सवाल है a, b उसके बाद -a, -b। तो बच्चों इसका भी हल करेंगे। मानेंगे एक रेखा AB है, इसमें A बिंदु a, b और B बिंदु -a, -b। ठीक है, तो यहाँ हम लोग x1 बराबर a और y1 बराबर हमारा y1 बराबर b और x2 बराबर -a और y2 बराबर -b। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, दूरी बराबर फॉर्मूला जानते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आइए बच्चों x2 का जो मान अभी हम लोग यहाँ रखे हैं देखे हैं, तो x2 बराबर क्या है -a और -x1 क्या है a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों, देखिए y2 है हमारा b माइनस में और y1 है हमारा -b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बच्चों a से 1 खत्म हो गया तो हमारा यहाँ 0, b से भी खत्म हो गया यहाँ 0, स्क्वायर मतलब 0 0, तो 0√0 मतलब इसका आंसर आ गया बच्चों 0 इकाई। यही हमारा आंसर हुआ बच्चों। तो तीसरा नंबर सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो बच्चों आपके सामने मैंने पहला नंबर सवाल में जो भी सवाल दिया गया था उसका मैंने सॉल्यूशन किया बच्चों। 1 2 3 था, तीनों सॉल्यूशन मैंने किया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें दूसरा नंबर सवाल हम लोग बनाएंगे। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले या अपने नोटबुक में उतार ले। तो आइए बच्चों दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, आपको अपने बुक में देखिए कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सौर A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों दूसरा नंबर सवाल हम लोग हल करते हैं।
तो दूसरा नंबर सवाल में दिया हुआ है 0,0 और 36,15। इसका हमें दूरी ज्ञात करना है। तो बच्चों हल करेंगे। सबसे पहले ए बी की दूरी है। ए पॉइंट है 0,0, बी हमारा 36, क्या है बच्चों 15 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0, x2 बराबर 36, y2 बराबर 15। हम जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, हो सकता है सब्जेक्टिव में भी पूछे। हम जानते हैं कि दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों x2 क्या दिया हुआ है, x2 हमारा दिया हुआ है 36 और माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 बच्चों कितना दिया हुआ है 15 माइनस y1 दिया हुआ है 0। सारे पे रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए बच्चों 36 में से 0 गया 36, मतलब 36 का स्क्वायर और प्लस 15 में से 0 गया तो 15 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग 36 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे। 36 का स्क्वायर बराबर होगा बच्चों 1296 प्लस 225। अभी दोनों को जोड़ देंगे हम, 6 5 11, 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 और 1 के 1 1521 ही होना चाहिए। 1521 जो होता है बच्चों वो 39 का वर्गमूल होता है। तो बच्चों आपको 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हुआ बच्चों। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें। स्किप करने से आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों हमने आपके सामने दूसरा नंबर सवाल हल किया। अब चलिए तीसरा नंबर सवाल हल करते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। तो बच्चों तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। तो बच्चों संरेखी कब होता है इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि संरेखी कब होगा। ठीक है, कब होगा? जब बच्चों AC बराबर AB प्लस BC होगा। मतलब AC बराबर BC, जैसे एक रेखा है बच्चों, ये A है ना, ये B है और ये C है। तो बच्चों इस रेखा से इस रेखा AB और ये हुआ BC और यहां से यहां तक जो होगा AC। मतलब AB और BC वो दोनों AB के बराबर हो तब जाके वो क्वेश्चन में वो संरेखी होगा। अगर AC बराबर AB प्लस BC नहीं होगा, मतलब AC बराबर AB प्लस BC मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब AC बराबर नॉट इक्वल टू AB होगा और BC होगा, तो वो संरेखी नहीं होगा। अगर AC बराबर AB प्लस BC है तो यह संरेखी होगा। समझ में आया बच्चों? तो हमारा संरेखी कब होगा?
जब AC बराबर AB प्लस BC, मतलब AB की दूरी और BC की दूरी AC के दूरी के बराबर हो तो वो क्वेश्चन संरेखी होगा, उसका आंसर संरेखी होगा। अगर AC की दूरी AB प्लस BC की दूरी बराबर नहीं होती है तो वो संरेखी नहीं होता है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करेंगे, उससे पहले इसको आप लोग नोट कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ बच्चों 1,5, 2,3 और -2, -11। इसमें बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये संरेखी है या नहीं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। एक रेखा A, ये बिंदु B और ये बिंदु C है। तो A का बिंदु हो गया बच्चों 1,5 और B का बिंदु हो गया 2,3 और C का बिंदु है -2, -11। ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग AB की दूरी ज्ञात करेंगे। AB की दूरी, AB की दूरी बराबर हो जाएगा बच्चों √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हमारा x1 होगा बच्चों 1 माइनस x2 हमारा हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो जाएगा 5 और माइनस y2 हमारा हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, मतलब AB की दूरी हो गई हमारी 5 इकाई। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग BC की दूरी ज्ञात करेंगे। BC की दूरी, तो BC बराबर √ वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये BC के लिए, हम लोग पहले AB के लिए निकालें, अब यहां से BC के लिए। तो BC में हमारा x1 2 हो जाएगा, x1 हमारा 2 माइनस x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा। तो x2 हमारा हो जाएगा माइनस माइनस बच्चों हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा बच्चों y1 3 और माइनस y2 हमारा -11 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ देखेंगे कि 2 2 हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसको देखेंगे 11 3 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस का स्क्वायर हमारा होता है 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब इसको जोड़ देंगे 6 6 12 9 1 10 1 11 1 1 2 6 6 12 9 1 10 1 11 1 1 2 212 इकाई हो गया। ठीक है। 212 इकाई हमारा ये बच्चों हो गया। अब बच्चों हमको क्या करना है कि AB हमने निकाला, BC हमने निकाला, अब हमें AC भी निकालना है। क्या करना है? तो ये बच्चों AC बराबर हम लोग निकालेंगे, AC बराबर, तो वही फार्मूला डायरेक्ट बच्चों हम लोग निकाल देते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो AC में हमारा बच्चों x1 1 और माइनस x2 हमारा -2, मतलब माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो जाएगा 5
और माइनस y2 हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11। ठीक है, ठीक है बच्चों, 1 + 2 5 + 11। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 3 का स्क्वायर और प्लस 11 5 16 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा और प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 6 15 और 5 1 6 265, मतलब √265 इकाई। तो ये हो जाने के बाद बच्चों यहाँ हमें फार्मूला पता है कि संरेखी कब होगा, जब AC बराबर AB + BC होगा। संरेखी होने पर क्या होता है, AC बराबर AB + BC। तो यहाँ देखिए AC हमारा आया है √265, AC आया है √265 बराबर AB हमारा है, AB की दूरी आई है बच्चों √5 और BC हमारा आया है √212। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, तो यह संरेखी नहीं है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको इस अध्याय का, इस चैप्टर का तीसरा नंबर सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें बच्चों। ठीक है बच्चों, और वीडियो में बने रहें। आगे हम लोग अब चौथा नंबर सवाल हल करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों अब आपके सामने हम लोग चौथा नंबर सवाल हल करेंगे। तो देखिए बुक में चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो बच्चों चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों सबसे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि त्रिभुज जो हो, देखिए बच्चों त्रिभुज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। मतलब समबाहु में तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। कोण नहीं बच्चों, तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर होती है और 1 भुजा बराबर नहीं होती है। विषमबाहु में तीनों भुजा बराबर नहीं होती है। मतलब देखिए यह है त्रिभुज, क्या बच्चों, त्रिभुज। ये हुआ त्रिभुज। देखिए इसमें तीनों भुजा बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, और इसमें तीनों भुजा बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा विषमबाहु, विषमबाहु। मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर तो समबाहु त्रिभुज, 2 भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज का ज्ञान बच्चों आपको हो गया कि समबाहु कब होगा, समद्विबाहु कब होगा और विषमबाहु कब होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसी पे हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जांच कीजिए बिंदु 5, -2। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5, -2, 6, 4 और 7, -2, 7, -2। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो पहला हम लोग लिखेंगे ए की जगह 5 का -2, बी हमारा हो गया 6 4 और सी हमारा हो गया 7 -2, 7 -2। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी बराबर क्या होगा, √अंडर वही फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए बी में देखिए, ए बी तो हमारा x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो x1 हमारा हो जाएगा 5 और -x2 हमारा हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा 4। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 6 में से 5 गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 36 बराबर हो जाएगा √37। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 37 इकाई आया ए बी का। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे ए बी के बाद क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी बराबर निकालेंगे तो वही फार्मूला। तो बच्चों फार्मूला ना देते हुए एक फार्मूला दिया हुआ है, तो बी सी में x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, y1 ये y2 ये। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं x1 6 और -x2 हमारा 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 और माइनस प्लस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा भी बच्चों 1 का 1 6 36, मतलब ये भी हमारा सोल्व करने के बाद √37 इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखने से ही अभी पता चल गया कि ए बी भुजा और बी सी भुजा दोनों बराबर है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिया, अब ए सी बराबर निकालेंगे। ए सी बराबर √x1, ए सी की जगह x1 5 और -x2 हमारा 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा -2 और y2 हमारा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 माइनस का होल स्क्वायर और प्लस 2 में से 2 0 का होल स्क्वायर। ये हमारा सिर्फ √4 मतलब 2। तो देखिए बच्चों ए बी और बी सी बराबर है। ए बी का मान आया बच्चों, ए बी का मान आया है √37 इकाई और बी सी का मान आया बच्चों √37 इकाई और ए सी का मान आया है 2। तो मतलब 2 भुजा बराबर है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं, लिख देंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो हमारा त्रिभुज दिया गया था जांच करने के लिए, तो जांच में सही पाया गया कि ये त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों आपको चौथा नंबर सवाल तक पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोटबुक में उतारने की कोशिश जरूर करें। तो बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन तक आपने समझा। अब बच्चों हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों 5वें नंबर क्वेश्चन में आकृति आपके बुक में दिया हुआ है और देखिए कि एक लड़की दौड़ रही है, दौड़ के कहां से कहां तक पहुंच रही है। तो इसी में बच्चों आपको बताना है। तो देखिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन में
ए का जो निर्देशांक होगा बच्चों, ए देखिए ए का निर्देशांक एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4, ए का निर्देशांक 3,4 होगा। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में ए का जो हमारा होगा 3,4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बी का होगा बच्चों 6,7, डी का होगा बच्चों 6,1 और ई का होगा बच्चों सी का होगा बच्चों ए बी सी का होगा 9,4, सी का होगा बच्चों 9,4 और डी का होगा 6,1। ठीक है बच्चों, तो देखने से लग रहा है ए बी सी, मतलब ये बच्चों या तो वर्ग होगा या चतुर्भुज होगा, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी, ये हमारा ए सी विकर्ण हो गया, ये हमारा बी डी विकर्ण हो गया, इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो देखिए ए बिंदु हमारा दिया हुआ है 3,4 और बी बिंदु हमारा दिया हुआ है 6,7, ठीक है। सी बिंदु दिया हुआ है 9,4 और डी बिंदु हमारा दिया हुआ है 6,1, ठीक है बच्चों। तो हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ए बी, उसके बाद बी सी, सी डी और ए डी, है ना। उसके बाद फिर विकर्ण ज्ञात करेंगे, ए सी और बी डी ज्ञात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एक बात बता दे कि वर्ग कब रहता है। वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होती है और चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्ग जब होगा, जब वर्ग अगर होगा तो ए बी, बी सी डी, ए डी और ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण सब बराबर होंगे। और जब चतुर्भुज होगा तो आमने सामने की भुजा ये भुजा के बराबर होगी, ये भुजा के बराबर होगी, ठीक है। तो वो चतुर्भुज होता है। जब आमने सामने की भुजा बराबर हो तो चतुर्भुज कहलाता है और चारों भुजा आपस में बराबर हो तो वो वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं, हल करेंगे। तो सबसे पहले ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों x1 देखिए, x1 हमारा 3 माइनस x2 हमारा हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो जाएगा 4 माइनस y2 हमारा हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। ये हमारा 3 में से हो गया -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। ये हमारा 9 + 9 बराबर √18, ठीक है। ये हमारा √18 निकल गया। तो इसको हम लोग अगर 18 को तोड़ते हैं, हमारा हो जाएगा 3√2, ये टूट के 3√2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए बी हम लोग निकाल लिए। तो बच्चों जल्द निकालेंगे, उसके बाद हमको बी सी भी निकालना है। तो बी सी बराबर वही फार्मूला पुट करना है। तो फार्मूला में बच्चों बी सी में हमारा x1 हो जाएगा 6 माइनस x2 हो जाएगा हमारा 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो जाएगा 7 और माइनस y2 हमारा हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा 9 + 9 मतलब 18 रूट में। तो इसका भी आंसर होगा 3√2। तो बच्चों अभी तक हमारा दो भुजा आपस में बराबर है। तो बच्चों अब हम लोग तीसरे भुजा की तरफ चलते हैं। तो तीसरा भुजा हमारा है सी डी। तो सी डी बराबर बच्चों हम लोग निकालेंगे सी डी। तो सी में हमारा x1 9 माइनस x1 9 और x2 हमारा हो जाएगा 6
का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 बराबर 18 रूट, तो इसको भी सोल्व करके हो जाएगा हमारा 3√2 इकाई। ठीक है, तो अभी तक 3 भुजा आपस में बराबर हुआ। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे AD, या AD लिखिए या DA लिखिए, ठीक है, तो DA ही लिखिए। तो इसका भी हम लोग बच्चों निकालेंगे, तो ये हमारा x1 और x2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी बच्चों 9 प्लस 9 बराबर √18 हुआ, तो इसका भी हम लोग 3√2 लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपस में चारों भुजा अभी तक बराबर रहा, तो जिस भुज का चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो हमें अभी तक समझ में आया कि चारों भुजा आपस में बराबर है, चारों भुजा बराबर है तो वर्ग कहेंगे। अब हम लोग बच्चों विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण भी अगर बराबर रहेगा तो पूरी तरीके से वो वर्ग रहेगा। ठीक है, तो हमने अभी तक भुजा निकाला, अब हम लोग विकर्ण क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो पहला विकर्ण है AC, AC बराबर बच्चों वही फॉर्मूला हमारा AC, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 9 में से 3 गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो हो गया हमारा 36, 36 का वर्ग होता है 6। ठीक है, AC हो गया। उसके बाद BD, BD बराबर हमारा हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको देखते हैं, तो ये भी हमारा 36 हो जाएगा रूट, तो इसका भी वर्गमूल 6 इकाई होगा। तो बच्चों हमने देखा कि AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA, और AC और ADA दोनों सब बराबर है। मतलब बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD, AB बराबर BC, BC बराबर CD बराबर DA, ये सब आपस में बराबर है। और विकर्ण AC बराबर BD है, क्या है, BD है, BD है। ठीक है, तो यह वर्ग है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे इस अध्याय का 7.1 के अध्याय का मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन कवर किया, 5 कवर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि आप लोग मेहनत से जारी रखें पढ़ाई अपना, और मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। तो जाते जाते बच्चों एक बार फिर आपको ये कहेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच भेजें। तो बच्चों आज के लिए हमें दे इजाज़त।